जय मां विजयसेन आप सभी को। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पे एक और हम आप सभी को प्रयोग देने वाले हैं। ये भी बहुत पावरफुल प्रयोग है जो कि हमने स्वयं ने आज से लगभग 2019 या 20 में हमने इस प्रयोग को किया था। और इस प्रयोग को करने के बाद में हमने अपने जीवन में काफी कुछ परिवर्तन किया था। बहुत सिंपल सा प्रयोग है, लेकिन हमने इस प्रयोग को श्रावण महीने में किया था। लेकिन हम आप सभी को वही प्रयोग महाशिवरात्रि के पावन पर्व के लिए दे रहे हैं। तो आप लोग भी इस प्रयोग को करने के बाद में अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। और साथ में इस प्रयोग को करने के बाद में जो हमारे जीवन में परिवर्तन हुआ था या क्या घटित हुआ था, थोड़ा सा वो हम आप सभी को बताना चाहेंगे। तो क्या हुआ था कि हमने श्रावण महीने में बाबा भोलेनाथ के श्री चालीसा के हमने 41 दिन तक 41 पाठ का संकल्प लिया था कि हम 41 दिन तक 41 पाठ नित्य के बाबा के शिव चालीसा के पाठ करेंगे। लेकिन हमें 2 से 3 दिन के अंदर ही शिव चालीसा का पाठ करने से काफी ज्यादा हमारे जीवन में परिवर्तन देखने को मिला था, जो कि परिवर्तन आंतरिक था, बाह्य नहीं था। आंतरिक का अर्थ होता है कि अपने स्वयं के अंदर कुछ परिवर्तन फील करना, जो कि एक तरीके से हम कह सकते हैं हमारे व्यवहार में परिवर्तन होना या फिर हमारे विचारों में परिवर्तन होना। इस तरीके से हमें कुछ परिवर्तन फील होना शुरू हो गए थे। हमारे ज्ञान का जो स्तर है वो काफी हमें कुछ अलग सा फील होने लगा था। जैसे कि कह सकते हैं हम कि जो हमारे सोचने समझने की जो क्षमता थी, जो कि हम कोई जैसे तंत्र क्षेत्र से जुड़ी कोई चीज या कोई बुद्धि ऐसी होती थी कि जो हमें समझ में नहीं आती थी, कोई तर्क उठता था, कोई क्वेश्चन उठता था हमारे मस्तिष्क में, तो हम उसे सुलझा नहीं पाते थे। या फिर हमें कोई क्वेश्चन उठता तो हमें किसी गुरु के मार्गदर्शन की आवश्यकता होती, जब भी हमें उस प्रश्न का उत्तर मिल सकता है। लेकिन जब हमने श्री चालीसा का पाठ करना शुरू किया, तो अगर हमारे मस्तिष्क में कोई प्रश्न उठता था तो प्रश्न उठते ही कुछ सेकंड बाद हमारे मस्तिष्क में ही उस प्रश्न से जुड़ा उत्तर विचार में आ जाता था। तो हम ये सोचते थे कि आखिर पहले तो ऐसा कभी नहीं होता था, लेकिन ये अचानक से ऐसा कैसे परिवर्तन होने लगा। जैसे ही हमने श्री चालीसा का संकल्प लिया या पाठ करना शुरू किया, तो हमें प्रश्नों के उत्तर मिलना शुरू हो जाते थे। हमारे विचारों में ही हमारे जैसे ही प्रश्न चलता था, तर्क चलता था, या फिर हम ऐसा सोचते थे कि इस प्रश्न का उत्तर क्या है, क्योंकि उस समय हमारा कोई गुरु या मार्गदर्शक तो नहीं था, और ना ही अभी तक कोई गुरु या मार्गदर्शक रहा है। जो भी हमारी मार्गदर्शक या प्रेरणा स्रोत रही हैं वो हमारी जगदम्बा माँ भवानी माँ बीजासेन मैया रही। उन्हीं की श्री कृपा से आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं, और उन्हीं की कृपा से आगे जहां मैया ले जाएगी वहां हम जाएंगे। तो यही हमारा अनुभव था कि एक तो आंतरिक परिवर्तन, जो वैचारिक परिवर्तन था, ज्ञान का स्तर था, वो डेवलप होने लगा था श्री चालीसा का पाठ करने के बाद में। और हमारे बोलने की जो क्षमता है वो काफी अलग हमें होने लग गई थी कि जो हम 4 लोगों में बोल नहीं पाते थे, तो हमें ऐसा लगता था कि हम 4 लोगों में बैठना शुरू कर दिए, उनको फेस करना शुरू कर दिए, उनसे बात करना शुरू कर दिए थे। तो इस तरीके से परिवर्तन हमें काफी कुछ देखने को मिला था बाबा भोलेनाथ के श्री चालीसा का पाठ करने के बाद। सिर्फ 2 से 3 दिन के अंदर ही हमें फर्क दिखने लगा था। तो इसीलिए हम आप सभी को ये प्रयोग देना चाहते हैं कि आप लोग भी महाशिवरात्रि के पावन दिन पर कुछ मत करिए, एक छोटा सा जो ये प्रयोग बताने वाले, जो कि हमने स्वयं ने किया था, और हमारे जीवन में जो हमने आपको आंतरिक परिवर्तन बताए, ऐसे नहीं कि 1-2 ही परिवर्तन, ऐसे आंतरिक ना जाने कितने परिवर्तन हुए थे, जो कि हम आने वाले समय में कभी आप लोग अगर क्वेश्चन करेंगे तो हम और परिवर्तन बताएंगे। ये परिवर्तन हमने आपको बता ही दिए कि हमारा जो ज्ञान का स्तर है, क्वेश्चन कोई उठता था तो उत्तर मिलना शुरू हो जाते थे, या फिर हमारे व्यवहार में चेंज होने लगा था, बोलने में चेंज होने लगा था, और हमारी भक्ति की तरफ काफी आकर्षण बढ़ने लगा था। हम भक्ति मतलब जो कि पहले 3 घंटे जाप में बैठते थे, तो ऐसे हम ज्यादा लंबे समय तक 5-5, 6-6 घंटे जाप करने के लिए बैठने लग गए थे। तो ऐसे काफी आंतरिक परिवर्तन होने लगा था, ध्यान करने की हमारी क्षमताएं बढ़ गई थी। तो यही परिवर्तन हम चाहते हैं कि हर साधक यही चाहता है कि हमारे जीवन में भी इस तरीके से कुछ परिवर्तन हो, हमारा भी भक्ति की तरफ लगाव हो। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि शिवरात्रि की पावन रात्रि जो है ये बहुत ही शुभ मुहूर्त होता है। आप पूरी साल में अगर कुछ ना कर पाए, पर महाशिवरात्रि की रात्रि में अगर कोई भी छोटे से छोटा प्रयोग सच्चे हृदय समर्पण के साथ अगर आप कर लेते हैं, तो आपको जो साल भर में आपके जीवन में आप परिवर्तन नहीं कर पाए, वो एक रात में परिवर्तन कर सकते हैं। अपने इष्ट पर इतना विश्वास, इतना समर्पण रखो कि आपके आसपास के जनमानस में भी आपका इष्ट आपको दिखने लग जाए, आपके आसपास की वस्तुओं में भी आपका इष्ट का रूप आपको दिखने लग जाए। जब आपका इतना समर्पण, इतना विश्वास अपने इष्ट पर बैठ जाता है, तो फिर इष्ट आपके जीवन में पूर्ण जो भी आपकी इच्छाएं, वो इच्छाएं पूरी करने लग जाता है। आपके ऊपर इतना कृपा बरसाने लग जाता है, जो कि आपने पहले अपने जीवन में कभी फील नहीं किया होगा। तो इसीलिए अपने इष्ट पर विश्वास रखें, समर्पण रखें,
और इष्ट पे जब आप विश्वास समर्पण रखते हैं तो इष्ट के प्रति आपकी जो भक्ति का तत्व है वो काफी ज्यादा जागृत होने लग जाता है, और हम अपने इष्ट की भक्ति में इतने ज्यादा संलग्न, इतने ज्यादा खो जाते हैं कि हमें कभी किसी अन्य दरबारों में, किसी अन्य गुरुओं के पास भटकने की आवश्यकता नहीं होती। तो अपने इष्ट की शक्ति को समझो, ना कि भटकाव के रास्तों को अपनाओ। इसलिए अपने इष्ट की शक्ति को ही बढ़ाओ, अपने इष्ट की ही कृपा को बढ़ाओ, तो आप अपने जीवन में साधनात्मक क्षेत्र में काफी ज्यादा उन्नति करेंगे। तो इस चीजों को समझो। बाकी अब हम आप सभी को प्रयोग बता देते हैं कि किस तरीके से आप सभी को श्री भोले बाबा के चालीसा का पाठ कैसे करना है। तो आप सभी को कुछ भी नहीं करना, बहुत साधारण तरीके से आप सभी इष्ट जब आप जो बाबा भोलेनाथ उनके इस प्रयोग को कर सकते हैं। महाशिवरात्रि की पावन रात्रि में आप सभी संध्याकालीन गोधूली बेला के बाद इस प्रयोग को कर लीजिएगा। सबसे पहले तो आप सभी किसी भी शिवालय में जाइएगा। शिवालय में जाने के बाद अगर आप सभी अभिषेक कर पाते हैं बाबा भोलेनाथ का पंचामृत से, तो पहले उस शिवालय में जाकर के बाबा का अभिषेक करके आइएगा। अगर अभिषेक नहीं कर पाते तो सिर्फ जल चढ़ा के आइएगा बाबा को, और उधर जाने के बाद में बाबा से सच्चे हृदय से जो कुछ भी आप पुष्प आदि बेलपत्र आदि ले जाएं, चढ़ा करके सच्चे हृदय से मनोकामना इच्छा रखिएगा बाबा के सामने कि हे जगत के पिता, हे गुरुओं के गुरु महागुरु, हे बाबा भोलेनाथ, हम आपकी शरण में हैं बाबा। आपके दास का, आपके बच्चे का प्रणाम स्वीकार करो। आज महाशिवरात्रि की पावन रात्रि में हे बाबा, आपका दास, आपका बच्चा आपकी छोटी सी सेवा करने जा रहा है। बाबा हम आपके श्री चालीसा का 41 पाठ एक ही बैठक में संकल्प के साथ, या फिर 108 आपके श्री चालीसा का पाठ संकल्प के साथ करने जा रहा है आपका बच्चा। तो हे बाबा, आपके दास को इस कार्य को करने के लिए अनुमति दीजिए, और अपनी इच्छा भी बाबा के सामने उधर ही बोल दीजिए कि आप किस इच्छा को लेकर के इस श्री चालीसा का पाठ कर रहे हैं। तो आप देखिएगा कि आपकी वो इच्छा, मतलब एक तरीके से हमारे पास शब्द नहीं है। अगर आप सच्चे हृदय से उस मनोकामना को बाबा से बोल देंगे तो आप अगले ही दिन देखेंगे कि वो इच्छा आपकी पूरी हो गई। बस सच्चा हृदय होना चाहिए, सच्चा समर्पण होना चाहिए, सच्ची मनोकामना होना चाहिए। वहां मांगने की जो इच्छा होती है वो आप किस इच्छा को लेकर के, आपके अंदर एक कहीं ना कहीं मतलब गलत उद्देश्य को लेकर के आप वो मनोकामना मांग रहे हैं, या फिर आप किसी जनहित को लेकर के या स्वयं या परिवार के हित को लेकर के वो इच्छा मांग रहे हैं, तो परमात्मा से सब कुछ, परमात्मा से कोई चीज छुपी नहीं होती। परमात्मा को सब दिख रहा होता है कि आप किस चीज को मांग रहे हैं उनसे, और क्या चीज उनको आपको देना चाहिए। तो अगर आपकी चीज जो आप मांग रहे हैं, जो मनोकामना, जो इच्छा आप मालिक के सामने रख रहे हैं, अगर वो जनहित में होगी, जन कल्याण में होगी, स्वयं के हित में, परिवार के हित में होगी, तो मालिक आपकी अगले दिन ही वो इच्छा पूरी कर देगा। तो इस प्रयोग को आप साधारण मत समझें, आप इस प्रयोग को करके देखें, फिर देखें आपके जीवन में कैसे नहीं चमत्कारिक परिवर्तन होता है। तो बस इस प्रयोग को, साधारण सा प्रयोग है, बस इस तरीके से बाबा से प्रार्थना लगा करके घर पे जाकर के एक घी का दीपक जला लीजिएगा। घी का दीपक जलाने के बाद में डायरेक्ट आपके लिए एक लकड़ी की बजोट के ऊपर बाबा की जो श्री चालीसा की पुस्तक है उसको ले लीजिएगा। श्वेत वस्त्र धारण कर लीजिएगा, पवित्र जो श्वेत वस्त्र हैं नए, उनको धारण करने के बाद में कुशा का आसन या जो भी आपके पास आसन है उसको लेकर के, संकल्प लेकर के डायरेक्ट आप जाप कर दीजिए। शिवरात्रि की पावन रात्रि में आपकी मनोकामना बाबा भोलेनाथ जगत के पिता पूरी कर देंगे। तो इस प्रयोग को कर लीजिए, बहुत सिंपल और साधारण प्रयोग है। तो आप अपने जीवन में इस प्रयोग को करने के बाद लाभ उठाइए। तो आप सभी के लिए जय माँ बीजासेन, और महाशिवरात्रि की आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ बीजासेन महारानी आप सभी का कल्याण करे।